पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में जिस एनकाउंटर की चर्चा है, बदलापुर यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे। ये झूठ है, सब झूठ है इन लोगों का बात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तलोजा जेल से थाने ले जाने के दौरान मुमरा बाईपास पर हुआ इसका कथित एनकाउंटर। अब इस मामले में क्या क्या घटनाक्रम है पिछले 2 दिनों में, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस मामले को लेकर मृतक अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने अपने वकील के जरिए मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एसआईटी के जरिए जांच कराने की मांग की है और पुलिस के खिलाफ भी मामला दर्ज कराने की मांग की है। मुंबई हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण, इन दोनों के सामने गत 23 सितंबर को हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता अन्ना शिंदे के वकील ने अपना पक्ष रखा और सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने सरकार और थाने पुलिस की तरफ से पक्ष रखा। लेकिन जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इसे एक जेन्युइन, एक सच्चा एनकाउंटर माना जाए। कई तरह के सवाल जो है जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने खड़े किए। 4 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मिलकर एक अपराधी को जो है वो काबू नहीं कर सकते, ये अविश्वसनीय। वहीं रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी है वो अक्षय शिंदे के हाथ में कैसे गई, किस तरह से वो अनलॉक हुई, अनलैच हुई, उसका लैच कैसे खुला, इस पर भी हाईकोर्ट ने कई सवाल किए। खुद का उदाहरण देते हुए जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि 100 बार मैंने खुद फायरिंग की है तो मुझे पता है कि फायरिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। एक ट्रेनिंग उसके लिए आवश्यक होती है और कोई भी आम आदमी फायरिंग करने के लिए उतना सक्षम नहीं होता है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। अक्षय शिंदे ने ट्रेनिंग ली थी क्या, ऐसा भी सवाल पूछा गया, जिससे इनकार किया सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने। वहीं पुलिस द्वारा जो अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की गई है उस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी गई, पूछा गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि अक्षय शिंदे के सर में एक गोली मारी गई है। जो 3 गोलियों की बातें थी वो नहीं है, अक्षय शिंदे को सिर्फ एक गोली लगी है, वो भी सीनियर पीआई संजय शिंदे की रिवॉल्वर से लगी है, पिस्टल से लगी है और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारी गई है, सर पर मारी गई है। तो इस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया कि किसी भी एनकाउंटर में आपको किस तरह से फायरिंग करनी होती है, खास करके पुलिस अधिकारी को क्या के जो नियम है क्या वो पुलिस वालों को पता नहीं है, इसलिए कहानी हजम नहीं होती है। हैंड वॉश जो है पुलिस अधिकारियों का क्यों नहीं लिया गया, ये भी सवाल हाईकोर्ट की इस बेंच ने खड़ा किया। वहीं साथ ही एफआईआर दर्ज हुई या नहीं इन पुलिस वालों पर, यह भी मौखिक रूप से पूछा। ये 25 सितंबर को जो सुनवाई हुई है इसमें ज्यादातर बातें हाईकोर्ट के इन दोनों जजेस ने, इनकी बेंच ने मौखिक तौर पर कही है। और साथ ही हैंड वॉश को जो है ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लिया है कि हैंड वॉश एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक टीम ने क्यों नहीं लिया अब तक। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने चारों तरफ से थाने पुलिस को घेरा है। अब थाने पुलिस को साथ ही आपको बता दें कि तलोजा जेल से अक्षय शिंदे को बाहर लेकर निकलने से लेकर कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल में उसके शव को ले जाने तक के पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज उन्हें स्टोरेज कर, उन्हें इकट्ठा कर पेश करने का भी ऑर्डर जो है हाईकोर्ट ने दिया है। अब आपको बता दें मुमरा बाईपास, मुमरा कौसा के तमाम लोग, थाने के लोग, आसपास के तमाम लोग यहां से आते जाते हैं। कितनी जगहों पर मुमरा बाईपास पर सीसीटीवी है ये सभी को पता है और इस पर हम अलग से रोशनी भी आप हमारी अगली खबर में डालेंगे, आपको बताएंगे। तो बहरहाल सीसीटीवी फुटेज अब कहां के पुलिस इकट्ठा करेगी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात है। अब इसमें पुलिस ने जानकारी दी है कि 307 का, यानी कि अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे को जो गोली मारी है, जो उनके पैर को लग करके गई है, 3 फायर उसने किए हैं, तो उस पर 307 का अपराध दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है दूसरी 2 गोलियां कहां गई। अब आपको बता दें कि हमने एक खबर आपको बताई, एक कार चालक ने जो इस गाड़ी के पीछे ही था उसने हमें बताया 3 ठक ठक या 3 फायर की आवाज उन्होंने सुनी। पहली को वो समझ नहीं पाए थे, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई,
तीनों फायरिंग की आवाजें उन्होंने सुनी, वो उन्होंने बताई, हमने आपको वो भी बातें बताई है। आपको ये बता दें कि स्थानीय जहां पर घटनास्थल हमने बताया है, बिल्कुल फकीर शाह दरगाह के झरने के ठीक आगे, तो वहां पर भी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन बेहद गरीब तबके के लोग हैं तो बता नहीं सकते कि क्या उन्होंने जानकारी दी है। बेहद चौंकाने वाला मामला है। बहरहाल हाईकोर्ट की ये पूरी सुनवाई जो है ये 25 सितंबर को हुई। कई सवालों के घेरे में थाने पुलिस आ चुकी है। अब मौखिक आदेश दिए गए हैं कि फेक एनकाउंटर की अन्ना शिंदे की शिकायत थाने पुलिस के इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जाए, जो कि अब तक दर्ज नहीं हुई है, उसकी कोई जानकारी सामने अभी तक आई नहीं है। अब 3 अक्टूबर को इसकी सुनवाई रखी गई है और पूरी तरह से सरकारी वकील को प्रिपेयर होकर आने का आदेश जो है और निर्देश इस बेंच ने दिया है, हैंड वॉश की रिपोर्ट के साथ बुलाया है। अब यहां पर अन्ना शिंदे के याचिकाकर्ता के वकील, उनका कहना था कि अगर इंसाफ इसी तरह से करना है जिसका राजनीतिक लाभ हो, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे क्लाइंट का आरोप है कि कुछ ही घंटा पहले, एनकाउंटर के कुछ ही घंटा पहले माँ बाप अपने बेटे से मिले थे और उसने 500 रुपए मनी ऑर्डर करने के लिए कहा था कैंटीन सर्विस के लिए। जो व्यक्ति इतनी अच्छे से और स्वस्थ बातचीत कर सकता है वो भागने की कोशिश क्यों करेगा, किस वजह से करेगा। जैसे कि जज पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने भी सवाल उठाए कि वो इतना तंदुरुस्त या इतना लंबा चौड़ा तो नहीं था कि 4 पुलिस वाले उसको काबू नहीं कर सकते थे। वो एपीआई नीलेश मोरे से जब झड़प कर रहा था, उनसे गुत्थम गुत्था हो रहा था, तो बाकी के 3 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये अहम बात उन्होंने उठाई है। अब याचिकाकर्ता के वकील के हिसाब से कि ये सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, न्यायालय, अदालतें, वकील, जजेस की फिर जरूरत ही क्या है अगर इंसाफ इस तरह से करना है। और जाहिर सी बात है, अगर इंसाफ इस तरह से करना है, आपको जुडिशियल सिस्टम में विश्वास नहीं करना है, तो फिर भारत देश के तमाम नागरिकों की, हर रेपिस्ट के लिए यही न्याय लगाना चाहिए और अदालतों को सरकारों ने अपने तौर पर संतुष्ट कर देना चाहिए। यह सबसे बड़ा मुद्दा याचिकाकर्ता वकील ने इसमें उठाया है। यह पूरी कोर्ट की जानकारी हमने आपको बताई और उसमें उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते अक्षय शिंदे की बलि चढ़ाई गई है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, और जिसकी आम जनमानस में चर्चा भी है। लोग इसको चर्चा में भी जो है एक दूसरे को कहते हुए, सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि यह सब कुछ विधानसभा का चुनाव देख करके गणित जो है वो बनाया गया है और पूरा एनकाउंटर का ताना बाना बुना गया है। बहरहाल अब इसमें आपको बता दें कि 25 सितंबर को एक तरफ हाईकोर्ट में ये हियरिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ 24 सितंबर से 25 सितंबर तक मुंबई में, ठाणे में मुख्यमंत्री शिंदे और गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सिंघम बताने वाले बदला पूरा किया, गन हाथ में देकर के ऐसी होर्डिंग बाजी मुंबई के विभिन्न इलाकों में की गई। ठाणे में सोशल मीडिया पर शिंदे समर्थकों ने इसको काफी उछाला। अब हाईकोर्ट के जैसे ही ये कड़े सवाल आए तो दूसरे दिन फिर बीएमसी ने, मुंबई मनपा ने तमाम वो होर्डिंग्स हटा दिए और यहां शिंदे समर्थकों ने सोशल मीडिया से अपनी वो पोस्ट सारी डिलीट कर दी। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक एंगल है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, महाविकास आघाड़ी के दल और अन्य दल लगा रहे हैं कि अक्षय शिंदे को मारने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि बदलापुर की वो स्कूल जिसके ट्रस्टी, जिसके डायरेक्टर्स या उसको चलाने वाले जो भी वो आरएसएस के लोग थे, आपटे नाम का एक व्यक्ति है और इसके खिलाफ जो है काफी कुछ मसाला है, लेकिन अक्षय शिंदे जुबान न खोले, आगे जो है कोई ये मामला बढ़े ना और ये बड़े लोग जो आरएसएस से संबंधित इसमें लपेटे में ना आए, इसलिए इस कड़ी को श्रृंखला बनने से पहले तोड़ दिया गया है। अक्षय शिंदे को इसीलिए खत्म किया गया है। ये जो तमाम चर्चा है, उसके माता पिता का भी यही आरोप है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही कहा है और सारी बातों में जो अहम मुद्दा है न्याय प्रणाली का, न्याय प्रक्रिया का, जुडिशियल सिस्टम का, उसकी जरूरत है या नहीं। अगर हमें कानून प्रेमी नागरिक है तो हमें इस पर विचार करना जरूरी है।